सीधू का से आप लोग मुझे जानते ही होंगे। आज क्लास 10 का मैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण का दूसरा लेक्चर लेने जा रहा हूँ। तो प्रश्नावली 3A का कल मैंने कुछ क्वेश्चन कराया था और दो क्वेश्चन रह गए थे। तो ये दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 रह गया था। तो इसको मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, अब इसको हम लोग करेंगे सब। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 को पहले पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 3। क्रिकेट टीम के एक कोच ने रुपया 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदे खरीदा। 3900 रुपये में क्या खरीदा? 39 रुपये में 3 बल्ले खरीदा और 6 गेंद खरीदा। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदे रुपया 1300 में खरीदा। मतलब बाद में उसने क्या किया, एक बल्ला तथा उसी प्रकार के 3 गेंदे, एक बल्ला और 3 गेंदे कितने में खरीदा? 1300 रुपये में खरीदा। 1300 में खरीदा। तो इस स्थिति को हमें क्या करना है, केवल बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है। इसको भी हमें सॉल्व नहीं करना है, केवल बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है। तो लाइए हम लोग बीजगणितीय रूप में इसको व्यक्त करते हैं। मान लेते हैं, माना एक बल्ले का दाम, एक बल्ले का मूल्य बराबर x तथा माना एक गेंदे बल्ले तथा गेंद का दाम कितना है? एक गेंद का मूल्य कितना है? y मान लिया। ये मैंने मान लिया। माना एक बल्ले का मूल्य x रुपए तथा एक गेंद का मूल्य कितना है? y रुपए। तो देखिए, अब एक बल्ले का मूल्य x रुपए है। उसने क्या किया, क्रिकेट टीम के एक कोच ने रुपया 3900 में 3 बल्ले, एक बल्ले का मूल्य क्या है? x है, तो 3 बल्ले खरीदेगा तो 3 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। एक बल्ले का मूल्य x, तो 3 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा? 3x। ये हमारा हो गया 3 बल्ले का मूल्य 3x। उसके बाद क्या बोल रहे हैं? तथा 6 गेंदे। और देखिए, एक गेंदे का हमने क्या माना है? y माना है। और तो कितने गेंदे खरीदा है? तथा 6 गेंदे, मतलब प्लस 6y। ये दोनों मिलाकर हमारा कितने रुपए में खरीदा जा रहा है? ये दोनों मिलाकर हमारा 3900 रुपये में खरीदा जा रहा है। तो ये पूरा प्राइस कितना हो जाएगा? पूरा इक्वल टू 39, ये टोटल इक्वल टू 3900 रुपये हो गया। बस ये हमारा बन गया पहला समीकरण। ये पहला समीकरण बन गया। अब इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या बोलता है। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 3 गेंदे रुपया 1300 में खरीदे। अब उसी प्रकार का एक बल्ले का मूल्य x है, तो एक बल्ले का मूल्य x है, एक बल्ला खरीदा तो 1 × x प्लस एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदे खरीदा है, तो 3 × y। और ये कितने रुपए में खरीदा है? 1300 रुपए में खरीदा है। तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1300। ये हमारा हो गया इक्वल टू 1300। बस इसी को सही से कर लीजिए, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे x में क्या बनेगा? x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। बस यही काम करना था, हमें इसको बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना था। तो ये हमारा हो गया पहला वाला इक्वेशन, ये वाला हो गया हमारा दूसरा इक्वेशन। बस इतना ही करके इस क्वेश्चन को छोड़ देना था। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए जरा क्या बोल रहा है। 2 किग्रा सेब और 1 किग्रा अंगूर का मूल्य किसी दिन रुपया 160 था। रुपया 160 था। आगे क्या बोल रहा है? 1 महीने बाद 4 किग्रा सेब और 2 किग्रा अंगूर का मूल्य 300 था। मूल्य 300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। सेम इसी तरीके से पिछले क्वेश्चन नंबर 3 के तरीके का ये भी है। आ जाइए इसको बनाते हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं। 2 किग्रा सेब और 1 किग्रा अंगूर का मूल्य कितना है? 160 रुपए। तक इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा? इसके पहले क्वेश्चन के तरीके से मानना पड़ेगा। तो आ जाइए मान लेते हैं हम लोग। माना 1 किग्रा सेब, माना 1 किग्रा सेब का मूल्य बराबर x तथा इसी प्रकार माना 1 किग्रा अंगूर का मूल्य कितना है? ये मैंने मान लिया। ये दोनों मैंने मान लिया। अब आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए 1 किग्रा का मैंने माना है x, 1 किग्रा का मूल्य मैंने माना है x, तो 2 किग्रा सेब का मूल्य कितना हो जाएगा?
2 इंटू एक्स हो जाएगा प्लस उसके बाद 1 किग्रा अंगूर का मूल्य, 1 किग्रा अंगूर का मूल्य, हमने 1 किग्रा अंगूर का मूल्य क्या माना है, वाई माना है, तो प्लस 1 इंटू वाई इजिकल टू कितना हो जाएगा, कितने रुपए में खरीद रहा है, टोटल कितने में खरीद रहा है, 160 रुपए में, तो इजिकल टू हमारा कितना हो जाएगा 160, यानी कि अब इसको सही से काम कर लेते हैं 2x प्लस वाई इजिकल टू 160। ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 बन गया। अब आ जाता है हम इक्वेशन नंबर 2 की तरफ, सेकंड इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। आगे क्या बोल रहा है कि 1 महीने बाद 4 किग्रा सेब, 4 किग्रा सेब, तो 1 किग्रा सेब का मूल्य x रुपए, तो 4 किग्रा कितना हो जाएगा, 4 इंटू x प्लस और 2 किग्रा, 1 किग्रा अंगूर का क्या है, y है, तो 2 किग्रा का क्या हो जाएगा, प्लस 2 इंटू वाई। और ये टोटल कितने रुपए में खरीद रहा है, टोटल कितने रुपए में खरीद रहा है, 300 रुपए में खरीद रहा है, 300 रुपए में खरीद रहा है, इक्वल टू 300। ये कितना बन जाएगा 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब इस इक्वेशन को आप यहीं पे भी छोड़ सकते हैं, और अगर देखेंगे तो यहाँ पे 4x है, यहाँ पे 2y है, यहाँ पे 300 है, तो इसमें से 2 कॉमन हो सकता है, 2 कॉमन हो सकता है, और इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं, 2 कॉमन लेते हैं, ये कर लेते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ से 2 निकल जाएगा तो 2x बच जाएगा, 2x प्लस यहाँ से 2 को निकल गया तो क्या बचा, y इज इक्वल टू 300। इतना बच गया, इतना बच गया। और ये इसको फिर काट देते हैं 2 से, इसको 2 से ये कट जाएगा, 2 से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 150, यानी कितना बन गया 2x प्लस y इज इक्वल टू 150। ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर 2। बस इतना ही बनाकर हमें क्या करना है, इसको छोड़ देना है। ये हमारा इक्वेशन बन गया। ये हमारे दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए, दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब हम आ जाते हैं, हमारा ये एक्सरसाइज प्रश्नावली 3 ये खत्म हो गया। अब हम आ जाते हैं प्रश्नावली 3। आ जाइए बच्चों, हम आ जाते हैं प्रश्नावली 3b पर। प्रश्नावली 3b देखिए, हम पहला क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, या फिर जिसके पास बुक है उसके लिए तो बहुत अच्छा है। मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा वीडियो को रोक कर। देखिए बोल रहे किसी तल में दी गई 2 रेखाओं के लिए, 2 रेखाओं के लिए इनमें से कौन सा संभव नहीं है, कौन सा संभव नहीं है। अब पहला ऑप्शन बोल रहा है दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, दूसरा ऑप्शन बोल रहा है दोनों रेखाएं समांतर होंगी, दोनों रेखाएं संपाती होंगी, दोनों रेखाएं या तो प्रतिच्छेद करेंगी या समांतर होंगी। अब देखिए जरा, हमारा किसी तल में, मान लीजिए ये तल है हमारा, इस तल में 2 रेखाएं हैं, 2 रेखाएं। अब ये 2 रेखा हमारी ऐसी हो सकती है, या तो हमारी दोनों रेखाएं ऐसे हो सकती हैं, ऐसे हो सकती हैं, या तो दोनों रेखाएं हमारी क्या हो सकती है, ये पहली रेखा जाए, इसी के ऊपर से दूसरी रेखा चली जाए। ये 3 पॉसिबिलिटी बनेगी, ये 3 पॉसिबिलिटी बनेगी, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी। तो हम आज ये देखते हैं, दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, ये कंडीशन सही है, हो सकता है, ये सही है। अगला कंडीशन क्या बोल रहा है, दोनों रेखाएं समांतर होंगी, दोनों रेखाएं समांतर हो सकती है, ये भी सही है, पॉसिबिलिटी है। दोनों रेखाएं संपाती होंगी, दोनों रेखाएं संपाती भी हो सकती हैं। अगला देखिए क्या बोल रहा है, दोनों रेखाएं या तो प्रतिच्छेद करेगी या समांतर होगी। अब इन दोनों में से कोई एक चीज ही तो करेगी, या तो प्रतिच्छेद करेगी, या तो प्रतिच्छेद करेगी, या तो समांतर होगी। दोनों में से केवल एक चीज ही तो हो सकता है, लेकिन दोनों पॉसिबिलिटी तो नहीं हो सकता ना। तो हमारा इसमें पूछ रहा है कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है, तो ये वाला नहीं होगा, मतलब ये हमारा ये वाला ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, आ जाइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इसके अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैं थोड़ा आराम से बोल दूंगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा, रोक रोक कर। असीम एक स्टेशनरी की दुकान पर गया और उसने 3 पेन और 5 पेंसिल 40 रुपए में खरीदा। देखिए असीम एक स्टेशनरी पर गया और उसने 3 पेन और 5 पेंसिल 40 रुपए में खरीदा। उसके चचेरे भाई मनिक ने 4 पेंसिल और 5 पेन 58 रुपए में खरीदा। यदि एक पेन का मूल्य x तथा एक पेंसिल का मूल्य y हो तो निम्न में से कौन सी स्थिति बीजगणितीय रूप में प्रदर्शित, हमें इसको बीजगणितीय रूप में प्रदर्शित करना है। तो देखिए क्या बोल रहे हैं, असीम एक स्टेशनरी की दुकान पर गया और उसने 3 पेन और 5 पेंसिल खरीदा। इसमें दे रखा है कि एक पेन का मूल्य
x रुपया है, x रुपया तथा एक पेंसिल का मूल्य y रुपया है। अब क्या बोल रहा है, 3 पेन और 5 पेंसिल खरीदे, 3 पेन और 5 पेंसिल, तो एक पेन का मूल्य x है, तो 3 पेन का कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, 3 into x। और क्या बोल रहा है, और 5 पेंसिल खरीदे, 5 पेंसिल खरीदे, तो एक पेंसिल का मूल्य y रुपये है, तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना होगा, 5y। और ये कितने रुपए में खरीदा है, टोटल 40 रुपए में खरीदा है, 40 रुपए में खरीदा, तो इक्वल टू 40। बस ये हमारा बीजगणितीय रूप में दर्शाना, ये हमारा पहला इक्वेशन बन गया। अब इसके आगे का लाइन पढ़ते हैं, इसके आगे का लाइन पढ़ते हैं, देखते हैं क्या बोलता है। उसके चचेरे भाई माने कितने, 4 पेंसिल, 4 पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य क्या है, y है, तो यानी कि 4 पेंसिल का मूल्य क्या हो जाएगा, 4 into y प्लस 4 पेंसिल और 5 पेन खरीदे, 5 पेन, एक पेन का मूल्य क्या है, x है, तो 5 पेन का कितना हो जाएगा, 5 into x इज इक्वल टू कितने रुपए में खरीदा है, 58 रुपए में खरीदा है, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 58। ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 2। बस इस तरीके से इसको बीजगणितीय रूप में बनाकर अब इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा कि इसका ऑप्शन कौन सा सही है। वैसे मैं चेक करके बता देता हूँ कौन सा है। 3x + 5y = 40 और 5x + 4y, 5x + 4y 5x + 4y, आप लोगों का थर्ड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। इसका थर्ड ऑप्शन आप लोगों का सही है, थर्ड ऑप्शन आप लोग बुक से इसको मैच कर लीजिएगा, ठीक है। आइए अब इसी का तीसरा क्वेश्चन पे जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रैखिक समीकरण युग्म x = y, रैखिक समीकरण युग्म x = y, x = y और x + y = 0, x + y = 0 के उभयनिष्ठ हल नहीं होता है। अब इसका हमें चेक करना है कि इसका उभयनिष्ठ हल होगा या नहीं। चेक कर लेते हैं, देखिए x = y है, तो x = y, तो हम x की जगह पे y पुट कर सकते हैं, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। x की जगह पे y पुट कर लीजिए, तो y पुट करेंगे तो y + y = 0, कितना बन जाए, 2y = 0, यानी कि y = 0, y = 0, y = 0 आ गया। अब y = 0 आ गया, तो y = 0 यहाँ पुट कर लीजिए, यहाँ पुट कर लेंगे तो x भी क्या आ जाएगा, x भी 0 आ गया। हमारा मतलब ये समीकरण नंबर 1 हो गया और ये समीकरण नंबर 2 हो गया। तो ये दोनों समीकरण कहाँ पे कट कर रहे हैं, x की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, और y की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। मतलब ये दोनों रेखाएं कहाँ पे कट कर रही हैं, 0 पॉइंट पे कट कर रही है, मतलब ये मूल बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो अब हम चेक करते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या दिया है। कोई उभयनिष्ठ हल नहीं होता, कोई उभयनिष्ठ हल क्यों नहीं होगा, देखिए एक रेखा हमारा x y = x है, तो y = x ऐसे चली जाएगी, y = इसका मैं ग्राफ बनाना भी आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन केवल ये रफली आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ इस क्वेश्चन के लिए। y = x का लाइन इस तरीके से चला जाएगा, और हमारा ये वाला क्या है, y, अगर इसको थोड़ा सॉल्व कर लें ये वाला, तो y = क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा, और y = -x का ग्राफ कैसे चला जाएगा, y = -x हमारा इस तरीके से चला जाएगा। तो ये एक बिंदु पे कट तो कर रही है ना, ये मूल बिंदु पे कट कर रही है, लेकिन एक पॉइंट पे कट कर रही है, एक पॉइंट पे कट कर रही है, तो इसका एक हल तो होगा ना, एक हल होगा। तो देखिए क्या हो रहा है, कोई उभयनिष्ठ हल नहीं होता, मतलब ये ऑप्शन हमारा गलत है, ये गलत है। असीमित रूप से कोई हल होते हैं, अद्वितीय हल होता है, असीमित रूप से कोई हल होते हैं, असीमित रूप से कोई हल नहीं, इसके मतलब एक फिक्स हल है। अगर एक फिक्स हल होता है तो उसको बोला जाता है अद्वितीय हल होता है। मतलब हमारा इसमें सी ऑप्शन दे रखा है, अद्वितीय हल होता है, अद्वितीय हल होता है, मतलब इसका सी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा, इसका सी ऑप्शन सही होगा। और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है, तो उसको तो हमें चेक नहीं करना है, हमारा सी ऑप्शन सत्य हो जाएगा। सी ऑप्शन एक पॉइंट पे कट कर रहा है, इसलिए इसका अद्वितीय हल होगा, ठीक है। आ जाइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, पहले के चौथे क्वेश्चन पर। पहले के चौथे क्वेश्चन पर पहला का चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रैखिक समीकरणों 2x + 3y = 5, 2x + 3y = 5 और
4x प्लस 6y बराबर 4x प्लस 6y बराबर 10 का युग्म है, का युग्म है। अब हम इसको चेक करना है कि कौन सा इसका ऑप्शन सही है, तो देखते हैं। देखिए हमारा पहला सिंबल क्या रखा है 2x प्लस 3y बराबर 5, दूसरा इक्वेशन क्या रखा है 4x प्लस 6y बराबर 10। हम क्या करते हैं, पहले इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व करते हैं। दूसरे इक्वेशन को सॉल्व करिए जरा। 4x प्लस 6y इज इक्वल टू क्या है 10, इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए। 2 कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 10, और ये 2 से ये 10 कट जाएगा 5 टाइम्स में, क्या बन जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। देखिए मैं इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व किया, 2 को सॉल्व करते हुए गया और ये 2 को सॉल्व करते करते गया और ये पहला वाला इक्वेशन हमारा सेम टू सेम पहला वाला इक्वेशन हमारा मिल गया। पहला वाला इक्वेशन मिल गया, तो इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में कोई अंतर दिख रहा है क्या? दोनों सेम टू सेम इक्वेशन है। सेम इक्वेशन है तो हमारा ये क्या होंगे, संगत होंगे। मतलब ये दोनों रेखाएं, ये रेखा और ये रेखा कैसे जाएगी? अगर मान लीजिए पहली रेखा हमारी ये वाली पहली रेखा इस तरीके से जा रही है, तो दूसरी वाली रेखा भी सेम इसी के ऊपर से ही जाएगी, क्योंकि दोनों देखिए दोनों दूसरे इक्वेशन को भी सॉल्व करने पर वही वाली आ जा रही है। मतलब दोनों रेखाएं क्या होंगी, एक दूसरे के ऊपर से जाएंगे। तो देखते हैं इसका ऑप्शन कौन सा सही है। असंगत होगी, असंगत मतलब दूर दूर होगी, ये तो गलत हो गया, एक ही पे जा रही है। क्या बोल रहा है, संगत होगी, आश्रित संगत होगी, मतलब ये दोनों एक ही पर होंगे। एक ही पर होंगे तो इसको आश्रित संगत हम बोल सकते हैं। ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका भी ऑप्शन नंबर हमारा सी सत्य हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहले का 5वां क्वेश्चन देखिए जरा। के किस मान के लिए समीकरण युग्म, आप लोग बच्चों मैं बोल रहा हूँ, आप लोग वीडियो को रोक रोक कर इसको कॉपी पे क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, यदि आप लोगों के पास बुक नहीं होगा तो। यदि बुक है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप लोग इसको वीडियो को रोक रोक के नोट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए के किस मान के लिए समीकरण युग्म x माइनस 2y बराबर 3 और 3x प्लस ky बराबर। आ जाइए बच्चों, पहले के 5वें क्वेश्चन पर जाते हैं। पहले का 5वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कि किस मान के लिए समीकरण युग्म x माइनस 2y बराबर 3 और 3x प्लस ky इज इक्वल टू 1 एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होगा, इसका कंडीशन होता है अद्वितीय हल का, आप लोग लिख लीजिएगा अद्वितीय हल के लिए कंडीशन। अद्वितीय हल होगा यदि a1 अपान a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1 अपान b2। ये हमारा होता है अद्वितीय हल होने का कंडीशन। अद्वितीय हल होने का कंडीशन होता है, तो लाइए हम लोग इसको कर लेते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। हमारा यदि देखिए समीकरण युग्म a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 हो और a2x प्लस b2y प्लस इज इक्वल टू c2 हो, तो इसका अद्वितीय हल होगा यदि और यदि केवल a1 अपान a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1 अपान b2। ये मैं कल आप लोगों को और विस्तार से बताऊंगा, आज केवल इस क्वेश्चन के लिए आप लोगों को बता दे रहा हूँ। आप लोग इसको समझ लीजिए थोड़ा सा, आगे देखिए जरा। हमारा a1 अपान a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1 अपान b2, ये हमारा कंडीशन है। तो देखिए जरा, अब इसकी तुलना कर लेते हैं। पहले a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, तो इसको तुलना करिए, इस समीकरण का इससे तुलना करिए। तो a1 की जगह पे क्या है, देखिए a1 प्लस b1y इज इक्वल टू c1। इस समीकरण को उठा के इसके पास रख लेते हैं, x माइनस 2y इज इक्वल टू 3 यहाँ पे रख लिया मैंने। अब इसको कंपेयर करते हैं, a1 की वैल्यू क्या है 1 है, a1 की जगह पर 1 यानी कि a1 इज इक्वल टू 1 एंड b1 इज इक्वल टू, b1 की जगह पे क्या है -2, तो b1 की जगह पे क्या हो जाएगा -2। इसी तरीके से सेम हम इस समीकरण का इससे तुलना करेंगे। इस समीकरण का इससे तुलना कीजिए तो a2 की वैल्यू क्या है 3 है, a2 की वैल्यू 3 हो जाएगी, a2 इज इक्वल टू 3 एंड b2 इज इक्वल टू k, b2 इज इक्वल टू k। अब हमारा अद्वितीय हल का कंडीशन क्या होता है, ये होता है अद्वितीय हल का कंडीशन हम अप्लाई कर देते हैं। अद्वितीय हल का कंडीशन अप्लाई करिए, कंडीशन अप्लाई करेंगे तो हमारा क्या है a1 अपान a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1 अपान
b2। a1 की वैल्यू क्या 1 अपन a2 की वैल्यू 3 इज नॉट इज इक्वल टू b1 की वैल्यू -2 अपन k। बस अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा ऑप्शन निकल जाएगा आंसर। इसका k का इधर मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, k इज नॉट इज इक्वल टू 3 का 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे क्या हो जाएगा -6। मतलब k की वैल्यू -6 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब k इज नॉट इज इक्वल टू -6 का मतलब होता है, देखिए k इज इक्वल टू 6 होगा तो इसका मतलब होता है k की वैल्यू 6 है। इसका मतलब होता है k की वैल्यू 6 है। अब यहाँ पे क्या है नॉट इज इक्वल टू, इसका मतलब है कि k की वैल्यू -6 नहीं होगी, इसके अलावा कोई भी वैल्यू हो सकती है। मतलब हम k की वैल्यू -6 के अलावा कुछ भी रख लीजिए, k की वैल्यू -इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक कोई भी वैल्यू रख लीजिए और इसमें से केवल -6 नेगेटिव कर दीजिए। इसमें से केवल -6 नेगेटिव कर दीजिए, हमारी सारी वैल्यू k की हो सकती है। मतलब अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो इसको इस तरीके से समझ लीजिए, k की वैल्यू -4 -5 कुछ भी रख लीजिए, -3 या फिर 1 2 3 कुछ भी रख लीजिए, सब चलेगा, केवल -6 k की वैल्यू हमारी नहीं होनी चाहिए। तो अब हम चेक करते हैं इसका ऑप्शन, देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसका सही है। पहला ऑप्शन दे रखा है k इज इक्वल टू -6, ये तो है नहीं सही, k की वैल्यू -6 होगी, ये तो सही नहीं है। ठीक, दूसरा ऑप्शन दे रखा है k इज इक्वल टू 0, ये भी नहीं सही है। तीसरा ऑप्शन दे रखा है k इज नॉट इज इक्वल टू 0, ये भी नहीं सही होगा। चौथा ऑप्शन इसका दे रखा है k इज नॉट इज इक्वल टू -6, k इज नॉट इज इक्वल टू -6, हमारा चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, आगे का यही एक्सरसाइज मैं कल कंटिन्यू करूंगा। आज के लिए